तो गाइस क्या आप थक नहीं जाते हो हमेशा ये बेस्ट कोरियन ड्रामा सर्च कर करके? तो अगर आप ऐसा एग्जॉस्ट फील करते हो और जिंदगी में कुछ रोमांच चाहिए तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ टॉप 5 ऐसे कलेशियाई कोरियन ड्रामाज जिनका कलेश कोरिया तक सीमित नहीं है, क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वाइड कलेश किया हुआ है। अब मैंने ऐसा क्यों बोला है इसका जवाब तो आपको वीडियो में मिल ही जाएगा। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देते हो तो आपको इस तरीके के ही टॉप 5 कलेशियाई शोज बताने वाला हूँ जिन्होंने कोरिया की तो लगा दी और आसपास कंट्री के लोगों ने ये मौका देख के कोरिया की बजा दी। तो इससे पहले कि हम काउंटिंग शुरू करेंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये शोज की कंट्रोवर्सी में शामिल हो जाओ कि ऐसा क्या कलेश था जिसकी वजह से इन लोगों ने इसको बैन किया या फिर बहुत तरीके की कलेश को आगे बढ़ाया। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं दैट अमेजिंग वीडियो को। तो नंबर 5 की बात करें तो वो है जोन्सियोन एग्जॉस्टेड। ये 2021 का कोरियन ड्रामा है और ये इतना कलेश हुआ है इसके आने के बाद जिसकी हद नहीं है भाई। बस 2 एपिसोड रिलीज हुए हैं और इतने में इसको बैन कर दिया, प्रोटेस्ट चालू कर दिए, ट्विटर पे हैशटैग ट्रेंड कर दिए, हर कोई इस कोरियन ड्रामा के पीछे पड़ गया भाई। इतना कलेश हुआ है इस कोरियन ड्रामा के पीछे। तो सवाल इज वाई, तो सारे ही वाई को आज क्लियर कर देते हैं। तो भाई इसमें दिखाया गया है चाइनीज हॉरर एलिमेंट्स और ये इस कोरियन ड्रामा की थीम ही हॉरर एलिमेंट थी। तो भाई रीजन नंबर 1 की बात करें तो मेकर्स ने हिस्ट्री और कल्चर सब छोड़ के चाइनीज स्टाइल में कॉपी कर लिया। इतना ही नहीं, उनके फूड, उनके कल्चर, उनका आर्किटेक्चर, हर एक चीज चाइनीज कॉपी कर दी गई थी। और फिर कोरियंस ने भी इस पे एलिगेशंस लगाए कि इन्होंने हमारी हिस्ट्री को डिसरिस्पेक्ट कर दिया। तो बस पब्लिक सेंटिमेंट्स का तो क्या ही कहना, कर दिए फिर वायरल और हो गया एक और बेस्ट हॉरर एलिमेंट का डाउनफॉल। और फिर क्या, मेकर्स मीडिया के सामने आए, अपनी अपॉलॉजी दी और सभी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने प्लस मेकर्स ने सबने माफी मांगी। और सबसे बुरी बात, सारे ही स्पॉन्सर्स ने इसके पीछे से अपने हाथ खींच लिए। तो गाइस हो गया ना ये बिल्कुल क्रेजी। बेसिकली सब लोगों का यही कहना था कि इस कोरियन ड्रामा में हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ के रिप्रेजेंट किया हुआ था। यही कुछ न्यूज थी जो कि कोरिया से बाहर आर्टिकल्स में उन लोगों ने हमें दिखाई थी, यही सोर्सेज से पता चला। बाकी आपके क्या विचार है मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट कलेश की बात करें तो वो सेम ईयर में आता है, यानी कि एक साल में 2 कलेश, जिसका नाम है स्नो ड्रॉप। अब इससे पहले कि तुम मुझे स्नो ड्रॉप के लिए गालियां लिख दो, भाई पूरी बात सुन लो। स्नो ड्रॉप भी बैन की कैटेगरी में ही आता है, कलेश की कैटेगरी में ही आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका प्लॉट। और जो आपने देखा वो हाईली एडिट्स के बाद देखा है, क्योंकि ये कोरियन ड्रामा अपने रिलीज के 3 एपिसोड के बाद ही बहुत ज्यादा हाइप में आ गया था और इसको बैन की बात चलने लग गई थी। क्योंकि इसमें नॉर्थ कोरियन स्पाई का प्लॉट था, एकदम फॉरबिडन लव। बट इसके पीछे गाइस एक इनका इमोशनल रीजन भी माना जाता है कि जब साउथ कोरियंस के जो रियल विक्टिम्स थे 1997 में, उन लोगों को बहुत गलत तरीके से नॉर्थ कोरियन स्पाई बुलाया जाता था, उन्हें टॉर्चर किया जाता था, इसलिए लोग इस पे भड़क गए। क्योंकि जिन नॉर्थ कोरियन ने साउथ कोरियंस को स्पाई और एजेंट बोला था, तो इसी ड्रामे में नॉर्थ कोरियन स्पाई को ही हीरो बना दिया गया था। तो पब्लिक के सेंटिमेंट्स हर्ट होना इट्स नॉर्मल। उसके बाद पब्लिक भड़क गई और पेटिशन साइन हुआ, स्पॉन्सर्स बंद किए गए और कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया गया। फिर लास्ट में मेकर्स ने हाई कट्स किए और पब्लिक के सेंटिमेंट्स को ध्यान रखा और तब जाके इसको रिलीज किया गया। तो भाई ये था स्नो ड्रॉप का कलेश। तो बात करते हैं नंबर 3 ड्रामे की, जो कि आया था 2022 में। अब भाई कलेश वाले कोरियन ड्रामास की बात करो और हमारे लिमिनो बीच में ना आए, नहीं, ये तो गलत बात है भाई। तो जी हाँ गाइज, आपने सही समझा, अब आया लिमिनो का कोरियन ड्रामा जो कि कलेश वाली लिस्ट को डोमिनेट करता है। दैट नेम इज द किंग्स इटर्नल मिराज। ये मैंने बहुत बार कोरियन ड्रामा देखा है, इसका रिव्यू मैं नीचे कमेंट सेक्शन में कर देना, मैं इसका रिव्यू लेकर के आ जाऊंगा। सो गाइज ये कमाल का फैंटेसी कोरियन ड्रामा को केवल एक रीजन से ही खत्म किया गया। तो गाइज ये कोरियन ड्रामा जैसा कि आपको पता है 2022 का फैंटेसी कोरियन बेस्ड ड्रामा है, लेकिन ये उतना भी फैंटेसी बेस्ड कोरियन ड्रामा नहीं है। क्योंकि ये कोरियन ड्रामा केवल उतना ही नहीं है जितना आपको पता है कि घोड़े पे राजकुमार आता है, हमारी रानी को लेके चला जाता है। दैट्स नॉट सिंपल इज दैट। इसमें कोरियन और जापानीज के सेंसिटिव रिलेशनशिप को दिखाया गया है, जैसे कि जापानीज टेम्पल्स, वर्शिप, फ्लैग्स। इसी वजह से देखकर कोरियंस ने प्रोटेस्ट किया, कोरियंस को बहुत रुलाया हिस्ट्री में, इसलिए जापानीज एलिमेंट दिखाओगे तो पब्लिक को अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरीके की बहुत सारी बातें इसके प्रोटेस्ट के दौरान हुई और लास्ट में फिर मेकर्स ने इस पे अपॉलॉजी की और इसमें हैवी कट्स लगाए और इसमें कल्चर, नेशनैलिटी, इमोशन सब कुछ चेंज किए दोबारा से। देन लास्ट में आपको जो देखने के लिए मिला पूरा एपिसोड वो सब कट्स थे। और अगर आप इस कोरियन ड्रामा की हिस्ट्री जानोगे तो आपको पता चलेगा ये कोरियन ड्रामा कोरियन ऑडियंस
ने पूरी ही तरीके से नकार दिया था। अब मुझे भी ये समझ में मुश्किल आया कि आखिर इन लोगों ने इसको क्यों नहीं देखा, क्योंकि कोरियन ड्रामा का कॉन्सेप्ट वाज यूनिक बिकॉज ऑफ हर टाइम ट्रेवल, बिकॉज ऑफ हिम लुक्स, सेट्स, प्रीसेट्स, एवरीथिंग वाज परफेक्ट, विजुअल्स वाज अमेजिंग, फिर भी फ्लॉप। तो अब समझ में आया बिकॉज ऑफ हिज कंट्रोवर्सी। तो ये कोरियन ड्रामा आपने देखा है नहीं देखा है, इस पे क्या आपके शुद्ध विचार है, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो भाई अगला कलेशियाई ड्रामा आता है 2022 का ईव कोरियन ड्रामा। अब भाई इनकी फीमेल लीड को देखते ही पता चल जाता है कि कितना ज्यादा कलेश में इन्वॉल्व रहती हैं। दैट मीन्स कि इनका इट्स ओके टू बी नॉट ओके के बाद वाली कंट्रोवर्सी खत्म नहीं हुई थी कि उसके बाद ये कोरियन ड्रामा आया, और इसमें कितना गैप था और क्या कंट्रोवर्सी थी, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाकी अगर आपको इनकी कंट्रोवर्सी से रिलेटेड और लाइव अपडेट से रिलेटेड कुछ अपडेट जाननी हो तो मेरे को बता देना, मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के बता दूंगा। तो चलिए तो फिर बात करते हैं इनके बारे में। तो भाई नॉर्मल कोरियन ड्रामास की तरह इसका भी एपिसोड टेलीकास्ट कर दिया गया, जो कि TVN पे रिलीज हुआ था 1 जून को। लेकिन जहाँ पे हमारी ये फीमेल लीड हो वहाँ कोई कंट्रोवर्सी या वहाँ कोई लड़ाई ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर भाई कुछ एपिसोड के रिलीज होते पता चला कि ये कोरियन ड्रामा बहुत ज्यादा बोल्ड है, इतना बोल्ड है कि इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े, हाई एडिट्स लगाने पड़े, बैन होने तक की बात आ गई। फिर लास्ट में इनको हैवी एडिट्स दिए, देन तब जाकर के ये OTT पे टेलीकास्ट हुआ। मैंने तो ये कोरियन ड्रामा देखा नहीं है, अगर किसी ने देखा है तो मेरे को शॉर्ट में रिव्यू बता सकते हैं, और हाँ ये भी बता सकते हैं कि आपको ये कोरियन ड्रामा कैसा लगा। बाकी अगर ये कोरियन ड्रामा मुझे जज करना होगा बिना देखे तो मैं बता दूं, मुझे इस कोरियन ड्रामा में केवल एक ही चीज पसंद आई है, वो है इनकी फीमेल लीड, जिनका काम बहुत ज्यादा कमाल का है और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और इनके पुराने शोज हिंदी में भी डब है, जैसे इट्स ओके टू बी नॉट ओके जो कि टोटली मास्टरपीस शो है, और सेव मी जो कि एक और कमाल का शो है। इनकी एक्टिंग एक नंबर है। तो आपको अगर देखना है नहीं देखना नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और ईव पे रिव्यू चाहिए तो वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो नंबर 1 कोरियन ड्रामा की बात करें तो वो आता है 2025 टेम्परेस्ट। ये कोरियन ड्रामा बहुत कमाल का है, हर जगह वायरल हो रहा है, लेकिन इसको बैन वाली लिस्ट में क्यों रखा, क्योंकि हो गई है भैया कलेश, चल रही है कंट्रोवर्सी, और जहाँ ये दोनों मिल जाएं वहाँ चाइना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो भाई चाइना ने इस पे एलिगेशंस लगाए हैं इस कोरियन ड्रामास पे कि इस कोरियन ड्रामा में उन लोगों को गलत तरीके से दिखाया गया है। फीमेल लीड एक लाइन बोलती है, व्हाई डज चाइना प्रेफर वॉर। केवल एक ही इस लाइन की वजह से चाइनीज इसको बायकॉट करना चाहते हैं। इसी वजह से इसकी IMDb पे रेटिंग देखोगे तो आपको गिरी हुई मिलेगी। तो इसलिए कोरियन ड्रामा एंटी चाइनीज ड्रामे के नाम से हिट हुआ है, या कहें तो सुर्खियों में आया हुआ है। अब करंटली तो मैं कुछ बता नहीं सकता क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट खबर है जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। और बाकी पूरी वर्ल्ड वाइड की बता दूं तो चाइना के अलावा पूरे वर्ल्ड वाइड में इंक्लूडिंग इंडिया ऑल्सो ये ट्रेंडिंग पेज पे कमाल कर रहा है, और कितने व्यूवर्स इसको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। इसलिए मैंने इसको इस लिस्ट में, कलेशियाई वाली लिस्ट में ऐड किया हुआ है। बाकी आप ये कोरियन ड्रामा देख रहे हो नहीं देख रहे हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं बता दूं, मैं ये कोरियन ड्रामा अभी तो रिसेंटली शुरू नहीं किया है, लेकिन मैं जल्द ही इस पे एक रिव्यू वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है इस कोरियन ड्रामा में जो कि लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। लेकिन ये मल्टी प्लॉट कोरियन ड्रामा है जिसमें आपको पॉलिटिकल, इमोशनल, कॉमेडी, फन, फ्रिक्शन, हर तरीके की चीजें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसलिए ये कोरियन ड्रामा सबको बहुत बहुत पसंद आ रहा है। बाकी देखते हैं चाइना के सैंक्शंस इस पे कितने कमाल करते हैं, या फिर ये भी हैवी कट्स के बाद दोबारा से चला जाएगा। और करंट अपडेट की बता दूं तो ब्रांड्स ने इसको स्पॉन्सरशिप जो दी थी उसके पीछे से हाथ हटा लिया है, और कोरियन ड्रामा बैन हो इसके हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो भाई फीमेल लीड ने जो भी बोला है वो टोटली स्क्रिप्टेड है, उनको जो स्क्रिप्ट मिली उन्होंने उसी से बोला है। बाकी आपके क्या विचार हैं मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या आप ये कोरियन ड्रामा देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, और इस कंट्रोवर्सी पे और बाकी सारे ही कलेशियाई ड्रामास पे आपके क्या विचार हैं नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मूवी सेंसी को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मूवी सेंसी आप लोगों के लिए के ड्रामा क्लासेस, एनिमे क्लासेस और भी डिफरेंट टाइप के कमाल की चीजें करते रहते हैं, और आपको एंटरटेन करने की कोशिश करते रहते हैं। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे सब कुछ, सारी जानकारी बता सकते हो कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है। चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।